बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। प्रीवियसली बेटा हम लोग जो है वो बात कर रहे थे अबाउट द एवोगैड्रोस नंबर, और उस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने जो है वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल मौजूद हो तो उसके अंदर आप लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स को किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली अभी अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने या तो ज्यादातर बात की है रिलेटेड टू आवर सॉलिड्स, और या फिर हम लोग कहीं कहीं पे जो है वो हमारे लिक्विड्स की बात जो है वो भी लेके आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने पहले चैप्टर के अंदर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक नहीं पढ़ा कि जहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो गैसेस के हवाले से जो है वो बात कर रहे हो। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीटली रिलेटेड टू आवर गैसेस। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जो भी कंसेप्ट सिखाया जाएगा दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू आवर गैसेस। और याद रखिएगा कि आपकी पूरी बुक में जहां जहां पर भी आप लोगों को गैस से रिलेटेड जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी, स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 3 की अगर बात करूं तो वहां पर आपको मोलर वॉल्यूम के अंदर से जो वैल्यूज निकलती हैं उनका तज़करा जो है वो लाजमी सुनने के लिए जो है वो मिलेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? मुझे दो अल्फाज को इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक्सप्लेन करना है। नंबर 1 इज मोलर एंड नंबर 2 इज वॉल्यूम। ये दोनों अल्फाज क्या है, मुझे पहले जरा इनको थोड़ा सा जो है फोकस में लेके आना है। सबसे पहले जरा वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या है? कोई भी चीज जितनी टोटल स्पेस ऑक्युपाई करती है, जो जगह घेरती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स वॉल्यूम। हम लोग स्पेस में जितनी जगह ऑक्युपाई कर रहे हैं दैट इज आवर वॉल्यूम। ये बोर्ड मार्कर की स्पेस में जितनी जगह ऑक्युपाई कर रहे हैं दैट इज इट्स वॉल्यूम। तो कोई भी चीज जितनी टोटल जगह ऑक्युपाई करती है, जितनी जगह घेरती है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स वॉल्यूम। आई होप सो वॉल्यूम का लफ्ज समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज जो जगह घेर रही है दैट इज इट्स वॉल्यूम। बैक टू वर्ड मोलर। मोलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलर वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल को या मोल की मिकदार को। ठीक हो गया? तो अब आप एक काम करें कि ये दो अल्फाज तो आपको समझ आ गए, और टॉपिक हमारा किससे रिलेटेड है? टॉपिक है हमारा गैस से रिलेटेड। तो अब आप इन तीनों चीजों को एक दूसरे के साथ लिंक करें। क्या बनेगा कि किसी भी गैस का 1 मोल जो जगह घेरता है दैट इज कॉल्ड एज द मोलर वॉल्यूम। ठीक हो गया? क्या है जी मोलर वॉल्यूम? कि किसी भी गैस का 1 मोल जो जगह घेरता है, जो जगह ऑक्युपाई करता है, दैट इज कॉल्ड एज द मोलर वॉल्यूम। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि क्या इसकी वैल्यू भी जो है वो हमारे पास फिक्स होती है? हाँ जी जी बिल्कुल, इसकी वैल्यू भी हमारे पास फिक्स ही है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। याद रख ले, अगर मैं इसकी डिफाइन सबसे पहले यहां पर प्लेस करूं तो डिफाइन सेज के 1 मोल of any gas at STP occupies a volume of 22.414 decimeter cube is called मोलर वॉल्यूम। ठीक हो गया जी? क्या है जी मोलर वॉल्यूम? कि किसी भी गैस का 1 मोल, ठीक है, मोलर के लफ्ज में से किसी भी गैस का 1 मोल एसटीपी के ऊपर कितना वॉल्यूम घेरता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब ये सारी चीज तो वो है जो आपको समझ में आ गई है कि किसी भी गैस का अगर 1 मोल है तो वो कितनी जगह घेरेगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब जगह घेरेगा। अब सवाल ये है कि ये लफ्ज तो मैंने बोला ही नहीं, ये लफ्ज तो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया, ये लफ्ज तो मैंने जिक्र ही नहीं किया कि ये एसटीपी क्या है, इस एसटीपी के अंदर क्या है। ओके, यहां पे ध्यान दीजिए। एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि जब भी आप लोग एसटीपी की बात नहीं करेंगे मोलर वॉल्यूम में, आप लोगों का कंसेप्ट, आप लोगों की डिफाइन को इनएक्यूरेट कंसीडर जो है वो किया जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का भी वॉल्यूम पे इफेक्ट है। जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करूंगा गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। जानते हैं हम लोग इस बात को। सॉरी, प्रेशर का भी उतना ही इफेक्ट जो है वो आप लोगों के पास मौजूद है। आप लोगों के वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर को बढ़ाया जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा।
और प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो ज्यादा जो है वो होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ अवर एसटीपी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। सो अगर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं कि मेरे पास लेट्स सपोज के 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, मेरे पास इसी तरह 1 मोल ऑफ CH4 गैस है, इसी तरह मेरे पास जी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस भी है। तो ऑक्सीजन का 1 मोल कितने ग्राम के बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू 32 ग्राम्स। CH4 का 1 मोल कितने के बराबर होगा जी? 16 ग्राम्स। और हाइड्रोजन का 1 मोल बराबर होगा 2 ग्राम्स के। और हम लोग अभी पिछले ही लेक्चर के अंदर इस चीज को पढ़ के आए थे कि किसी भी चीज का अगर 1 मोल होगा तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मौजूद होंगे जी? दैट विल कंप्राइज ऑफ 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23। इसमें भी 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23 और इसके अंदर भी 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स जो है वो मौजूद होंगे या मॉलिक्यूल्स। और ये तीनों गैसेस ही हैं जी, ऑक्सीजन भी, O2 भी गैस है, CH4 भी गैस है, H2 भी गैस है। तो ये तीनों गैसेस जगह कितनी ऑक्युपाई करेंगी? ये तीनों ही गैसेस आप लोगों के पास जो स्पेस या वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगी दैट विल बी इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। CH4 का 1 मोल भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब जगह घेरेगा और हाइड्रोजन गैस का 1 मोल भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब ही जगह घेरेगा। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम कि किसी भी गैस का अगर 1 मोल है तो वो कितनी जगह घेरता है? दैट इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब एंड दिस इज कॉल्ड एज द मोलर वॉल्यूम। आप लोगों ने इस वैल्यू को जो है वो याद रखना है। ओके, अब यहां पर एक सवाल उठता है। सवाल ये है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ग्लास है, मैं उस ग्लास के अंदर 100 दाने गंदम के डालता हूं। ठीक है, 100 दाने मैंने गंदम के डाल दिए, उसने जो है वो कोई ना कोई स्पेस जो है वो ऑक्युपाई कर ली। लेट्स सपोज कि इस ग्लास में मैंने जो है वो 100 दाने गंदम के डाले हैं, वो तकरीबन इतनी जगह जो है वो घेर रहा है। इसी तरह मैं एक और सेम साइज का ग्लास लेता हूं और उस ग्लास के अंदर जो है वो मैं 100 कंकरियां डालता हूं। ठीक है, उसके अंदर मैं 100 कंकरियां जो है वो डालता हूं। तो सवाल ये है कि क्या दोनों सेम ही जगह घेरेंगे? एंड फॉर ऑब्वियसली आपको जवाब मालूम है कि जो आपके गंदम के दाने हैं वो जगह कम घेरेंगे और आपके जो कंकरियां हैं वो जगह ज्यादा जो है वो ऑक्युपाई करेंगे। तो फिर एक सवाल यहां पर भी उठता है कि नो डाउट कि हाइड्रोजन का 1 मोल के अंदर भी पार्टिकल इतने ही हैं और ऑक्सीजन के 1 मोल में भी पार्टिकल इतने ही हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पार्टिकल्स का वजन कम है, यानी कि 2 ग्राम है, वो गंदम के दानों के बराबर है। और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स का वेट ज्यादा है 32 ग्राम, यानी कि वो तकरीबन कंकरियों के साइज के बराबर में। तो फिर ऐसा क्या है कि दोनों एक जितनी ही जगह जो है वो ऑक्युपाई कर रहे हैं? सवाल तो यही उठता है ना जी। देखिए, जिसका वजन कम है वो जगह कम घेरेगा और जिसका वजन ज्यादा है वो जगह ज्यादा घेरेगा। लेकिन यहां पर ऐसा क्या है कि ये दोनों ही सिमिलर स्पेस जो है वो ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो इसका जवाब यहां से ऐसे समझ लीजिए कि लेट्स सपोज आप लोगों को 2 गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स दिखाए जाते हैं। ठीक हो गया? इन दोनों गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फासला है ये कितना होगा जी? दिस इज 300 टाइम्स ऑफ द सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस वन कि 300 टाइम द सर्कमफेरेंस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो याद रखिएगा कि चैप्टर नंबर 3 में भी आप लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ा हुआ है कि देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में खाली जगह जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इनकी एक्चुअली वॉल्यूम के ऊपर जो है मेजरली फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो इससे रिलेटेड आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल जो है वो मौजूद है जो कि एक दो बार जो है वो आपके बोर्ड के एग्जाम में भी जो है वो आई हुई है।
इसके अंदर हमें ये बताया हुआ है कि एक गैस का वॉल्यूम जो है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है और उसका जो मैस आया था दैट मैस वाज इक्वल टू 0.72 ग्राम्स। हमसे ये पूछा जा रहा है कि दैट गैस वो गैस बेसिकली है कौन सी है, तो हमें ये जो है फाइंड आउट जो है वो करना है। तो फिर स्टार्ट अगर करें तो हम इस बात को जानते हैं कि किसी भी गैस का 22.414 डेसीमीटर क्यूब जो है वो बराबर किस चीज की होता है, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। वो 1 मोल के बराबर जो है वो आप लोगों के पास होता है। अब एक्चुअली मेरे पास यहां पर जवाब सेंटीमीटर क्यूब में है और यहां पर डेसीमीटर क्यूब में है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1000 से जब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये सेंटीमीटर क्यूब में जो है वो आंसर मेरा कन्वर्ट हो गया, यानी कि 22.414 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस इज इक्वल टू 1 मोल। और अगर 1 मुझे क्योंकि 500 के लिए वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे कि आप लोग इसको उठा के वहां पर लेके चले जाएं, या आप लोग दोनों साइडों को 22414 से जो है वो डिवाइड जो है वो कर दें, तो यहां पर 1 बचेगा और यहां पर 1 डिवाइड बाय 22414 ये आ जाएगा। और मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू मालूम लग गई है, तो अब मैं यहां से 500 सेंटीमीटर क्यूब का जवाब जो है वो निकाल सकता हूं। तो 1 डिवाइड बाय 22414 दैट वाज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, और मुझे 500 के लिए जवाब निकालना है, तो मैंने इसको फर्दर 500 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया एंड द आंसर केम आउट टू बी 0.0223 मोल्स। उसके बाद जी मोल्स निकल है, मोल्स है, मैस है, नंबर ऑफ मोल्स जो मोलर मैस हमें फाइंड आउट जो करना है। तो एज वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, तो हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ मोल्स पुट करने, मैस की वैल्यू ऑलरेडी है, मोलर मैस हमें मालूम करना है। मोलर मैस को आप लोग उधर ले जाए, इसको उठा के सेट ले आए, मल्टी डिवाइड करेंगे, द आंसर केम आउट टू बी 32 ग्राम पर मोल एंड वी नो दैट 32 ग्राम पर मोल किस गैस का वेट होता है, दैट इज ऑक्सीजन, यानी कि वो जो गैस मौजूद थी दैट वाज नथिंग एल्स बट ऑक्सीजन गैस। ठीक हो गया। सो दिस वाज अ शॉर्ट लेक्चर रिलेटेड टू द मोलर वॉल्यूम, जिसमें हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा मोलर वॉल्यूम क्या होता है और मोलर वॉल्यूम को हम लोग फाइंड आउट जो है वो किस तरीके से करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मुलाकात होती है। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।